अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल साहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और एक अच्छी ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदा तय पा गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को 1.1 बिलियन की किस्त जारी हो जाएगी। तो इससे पाकिस्तान के जो इस वक्त माशी हालात हैं उनमें कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और ख़बर जो ज़रा खौफनाक भी है और आम आदमी के लिए शायद तकलीफ़दा भी होगी, वो ये कि IMF की जानिब से एक बार फिर यही मुतालबा किया गया है कि गैस और बिजली के नरखों में इजाफ़ा किया जाए। और गैस और बिजली के नरखों में इजाफ़े का मतलब ये है कि इसका सारा का सारा असर जो है वो निचले तबके पे पड़ेगा, आम आदमी पे पड़ेगा। और आम आदमी जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो ये सूरत हाल जो है, बहरहाल इसको आगे जाकर किस तरह से देखा जाएगा ये हुकूमत के सोचने की बात भी है, लेकिन आम आदमी की मुश्किलात से मुल्क में जो मसाइल पैदा होते हैं वो बहरहाल एक लम्हा फ़िक्रिया होता है। तो बहरहाल सरे दस्त तो ये मामला तय हो गया है कि पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और इसके बाद दूसरे मुल्कों की जानिब से जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी कुछ ना कुछ यकीन दहानियाँ होती हैं। जब IMF के साथ माहिदा हो जाता है तो फिर दोस्त ममालिक भी अपना दस्ते ताउन बढ़ा देते हैं। तो इस तरह माशी मुश्किलात किसी हद तक कम होंगी, मगर जो बिजली और गैस के और पेट्रोल के नरखों का इजाफ़ा है उससे जो आम आदमी मुतासिर होता है उसका कोई वे आउट अभी तक ऐसा सामने नहीं आ रहा कि जिससे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान जो है वो महंगाई के गर्दाब से निकल जाएगा या आम आदमी जो है वो मुश्किलात से निकल आएगा। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी एक खुशाइंद बयान सामने आया है और वो बयान ये है कि मुल्क में जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स लगाना जो है वो ज़्यादती है। तो यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका जो है वो सैलरी तबका है, तनख्वाहदार तबका है। इसके बाद जो तिजारत के नाम पे जो लोग काम करते हैं वो रिबेट भी वसूल करते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से और टैक्स भी बचाते हैं और टैक्स चोरी भी करते हैं और करोड़ों कमाने वाले हज़ारों में टैक्स नहीं दे पाते। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस बयान के बाद कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा और पहले से टैक्स देने वालों पर मज़ीद टैक्स लगाना ज़्यादती होगी, बल्कि इलियट कल्चर को ख़त्म किया जाएगा और इलियट कल्चर ख़त्म होगा तो शायद पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान की मुश्किलात किसी हद तक बेहतर हो सकेंगी। तो इसे इस तरह देखने की भी ज़रूरत है कि जो लोग मराहत ले रहे हैं और जिन्हें बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर सहूलियात जो है मुफ्त हासिल हैं, उनको क्या ये सहूलियात अब आगे जारी रखेंगे या ये मराहत और ये सहूलियात उनकी ख़त्म हो जाएंगी? क्या वो लोग भी अब बिजली का बिल अदा करेंगे जो हज़ारों यूनिट मुफ्त वसूल करते हैं, या पेट्रोल की मद में हज़ारों लीटर पेट्रोल माहाना लेते हैं, क्या उनका ये पेट्रोल का जो निज़ाम है ये अब ख़त्म हो जाएगा, उन्हें मुफ्त पेट्रोल की सहूलत ख़त्म हो जाएगी, या इस तरह की और दीगर जो सहूलियात और मराहत हैं क्या इलियट क्लास को उससे महरूम कर दिया जाएगा? ऐसा सरे दस्त नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसे इनकलाबी इक़दामात कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो करने को तैयार नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो कम से कम उन टैक्स चोरों को नेट में लाया जा सकता है जो करोड़ों कमाते हैं लेकिन टैक्स के नाम पर धेला देने को तैयार नहीं है। और इस तरह के निज़ाम से गरीब गरीब तर होता जाता है, अमीर अमीर तर होता जाता है। तो इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जिस सूरत हाल की ज़रूरत है उस पर हुकूमत को अब फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुल्क में जमहूरियत आ चुकी है और जमहूरियत के समरात अगर आवाम तक ना पहुँचे तो फिर उस जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो बातें वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं या जो IMF मुतालबात कर रहा है, क्या इन दोनों में कोई तवाज़ुन कायम हो सकता है? गरीब आदमी को तो ये सूरत हाल देखनी पड़ती है कि उसको
बिजली के बिल की मद में जो टैक्स देने पड़ते हैं वो टैक्स ऐसे टैक्स हैं कि जिनको कहीं कोट भी नहीं किया जा सकता, कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती। एक टैक्स पर दूसरा टैक्स, दूसरे टैक्स पर तीसरा टैक्स, तीसरे टैक्स पर चौथा टैक्स, यानी बिजली 100 रुपये की और टैक्स 500 रुपये के। ये सूरत हाल जो है ये एक गरीब आदमी बर्दाश्त कर रहा होता है, अमीर आदमी बिजली चोरी भी कर रहा होता है, बिजली मुफ्त भी हासिल कर रहा होता है, लेकिन ना उसकी बिजली कटती है। लेकिन गरीब आदमी अगर एक माह बिल पे ना करे तो अगले माह उसकी बिजली काटने के लिए इदारा पहुंच जाता है। तो इस सूरत हाल को हुकूमत को देखना है कि क्या गरीब आदमी को वो कोई रिलीफ फराहम कर सकती है या IMF के मुतालबात पर सिर्फ़ गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफ़ा ही होता रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क माशी बहरान से निकलने के बजाय माशी बहरान में मज़ीद मुब्तला होता जाएगा। इसलिए ऐसे इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है जिनका ज़िक्र वज़ीर आज़म ने किया है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा और टैक्स चोरों को नेट में लाकर उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, और जो तनख्वाहदार तबका है या जो टैक्स पहले से दे रहा है उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। देखते रहिए होम टीवी, और होम टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम पर अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।